कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री बालाजी महाराज की। कल हमने रामचरितमानस में बालकांड में पढ़ा कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंच जाते हैं। वहां महाराज जनक उन दोनों भाइयों का स्वागत करते हैं। नगरवासी भाव उन दोनों भाइयों को देख नगरवासी भाव विभोर हो जाते हैं। उसके पश्चात राम जी लक्ष्मण जी के मन के भाव को जान लेते हैं और मुनि जी से कहते हैं कि लक्ष्मण की इच्छा है कि हम नगर भ्रमण कराते हैं। दोनों भाई नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। अब आगे की कथा आज श्रवण करेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। रुचिर चौतनी सुभग सिर में चक गुंजित केस, नख सित सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा एड़ी चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। दाए दाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री जो होते हैं वो धन का खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े हैं। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन जरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहि परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूँ सु अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जैसे जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती है। विष्णु चारि भुजा वृद्धि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। सिया राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी आई, कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के गर हैं, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम मौलि मृदु पानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल झोटा।
मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुभज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख पानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर है और सुंदर कोमल कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मधु को चूर करने वाले हैं और सुख की शान है, जो हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। घोर किशोर वेशुवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा है और जो किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहीं, जोगु जानकी यह बरु अहि। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परि हरिहटि करई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। ओ कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनु राम न तजई, विधि बस अति अविवेक ही भजई। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, अपने प्रण पर अड़े हैं। को कह जो बल अहि विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जानकी मिलहि बयरु एहु, नाहिन आन इहाँ संदेहु। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस बने संजोगु, तो कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आवहि एहि नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इस नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। सिया राम जय राम, श्री राम जय सिया राम। नाही तो हम कहूँ सुनहु, सखी इन कर दर्शन दूरी। यह संकट तब होई, जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हो। जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान।
राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।